दोस्तों, बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आप लोग भी शायद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी में पूरी श्रद्धा रखते होंगे। निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। लेकिन हनुमान जी सिर्फ भक्ति नहीं देखते, कुछ भक्त के नियम होते हैं। अगर आप वो नियम को फॉलो नहीं करते तो आप चाहे कितने भी फूल चढ़ाओ, कितने भी प्रसाद चढ़ाओ, चाहे कितने भी आप चने और गुड़ का भोग लगाओ, चाहे चूरमे का भोग लगाओ और चाहे कितनी भी अगरबत्ती, कितने भी चोले चढ़ाओ, लेकिन हनुमान जी खुश नहीं होते। हमेशा हनुमान जी खुश होते हैं। हनुमान जी अपने भक्त का चरित्र देखते हैं। कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को देखकर हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको मैं कोई आज ऐसा कोई उपाय नहीं बताने वाला, ना मैं कोई आपको ऐसी कोई विद्या बताने वाला हूँ कि आप ऐसे करेंगे तो ये होगा वो होगा। मैं आपको सीधा जो हनुमान जी आपका, अगर आपको देख के इतने प्रसन्न होंगे और आपकी हमेशा मदद कर रही है लाइफ में आगे बढ़ने में, आपका हमेशा आप अपने आप ये बोलोगे कि हाँ, हमेशा मैं हनुमान जी को अपने पास महसूस करता हूँ। क्योंकि हनुमान जी जो हनुमान जी के नियम को फॉलो करता है, हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भक्ति से ज्यादा अगर उनके आप नियम को अपनाते हो और साथ में अगर थोड़ी बहुत भक्ति भी करते हो तो जल्दी प्रसन्न। हनुमान जी और हनुमान चालीसा के 5 ऐसे नियम है, अगर आप उनको फॉलो करते हो, अगर आप उनको अपनाते हो, अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते हो, यानी वो तो एकदम से कोई भी नहीं आप उतार पाओगे इन नियमों को, लेकिन अगर आप इन पे थोड़ा थोड़ा भी काम करते हो, थोड़ा थोड़ा भी सुधार लाते हो, तो यकीन मानो दोस्तों, आप हमेशा हनुमान जी को अपने पास ही महसूस करेंगे। पहला नियम है निष्ठा। निष्ठा भाव से, बिल्कुल आपकी निष्ठा, पूरी निष्ठा होनी चाहिए हनुमान जी में, पूरा समर्पण भाव। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त पूरे समर्पण के साथ मेरे साथ आए। आप क्या करते हो? आप ये सोचते हो कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ आप अगर अपनी मर्जी से सब कुछ कर लिए तो आप सब कुछ ठीक कर लो, देखो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पता है, अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा अगर उनमें दिखाते हैं, राम जी में, हनुमान जी में, जिस भी देवता को आप मानते हैं, अगर उनमें पूरा विश्वास रखते हो, ऐसा भी आपका फेथ चल रहा हो, लेकिन अगर आप में पूरी श्रद्धा है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमारी थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं, भगवान कोई कुछ नहीं है, इतना हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा तो कहीं मेरा साथ नहीं दे रहे। ऐसा भाव आता है हर इंसान। यही तो परीक्षा है आपकी, वो निष्ठा देखने कि मेरे अंदर ये कितना विश्वास रखता है। आपको विश्वास, पूरे समर्पण के साथ में अगर आप ये निष्ठा को अपनाते हैं तो यकीन मानो दोस्तों, हनुमान जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमेशा निष्ठावान बनिए, पूरी विश्वास रखिए उनके अंदर, तभी तो हनुमान जी से जुड़ पाओगे। दूसरा नियम है दोस्तों अनुशासन। वो ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितना अनुशासन फॉलो करता है। अगर आपका दिनचर्या आपकी खुद का अनुशासन में नहीं हो, आपका उठने का समय नहीं, आपका कोई नियम ही नहीं बना रखा आपने अपने जीवन जीने का, तो फिर आप गलत है। फिर आप चाहे कितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ करो, कितने भी कुछ भी करो, आपको सुबह समय से उठना है, समय से सोना है, हर एक चीज आपको अनुशासन में रह के करनी है। आपका कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके प्रति भी आपका अनुशासन होना चाहिए कि मुझे इस वक्त तक पहुंचना है अपने काम पर, ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पर देना है। आपको नियम बनाने के लिए चलने हैं, अनुशासन बनाना है। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए हो सकता है, कोई चीज को आप देखो और फिर मोटिवेट होकर काम शुरू कर देते हो, लेकिन उसमें पूरे अनुशासन के साथ नहीं देख पाते। 4 दिन काम करते हो, 2 दिन छुट्टी करते हो, फिर इधर उधर घूमते रहते हो, अपने आप को डाइवर्ट करते रहते हो, आप फोकस ही नहीं रह पाते, आपका अनुशासन टूटता रहता है। आपको अनुशासन में रह के काम करना है, उस नियम को अपनाना है, तभी तो आगे बढ़। तीसरा नियम है निर्भयता। अपने आप अंदर निडरता लेके आओ। हनुमान जी कभी भी डर के आगे झुके नहीं। और डर क्या है आपके अंदर? कोई भी काम की शुरुआत करते हो, कोई भी अगर कुछ काम करने जाते हो, तो आपके अंदर पहले से ही डर बैठ जाता है कि मैं फेल हो गया तो, मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे साथ वो हो गया तो, लोग क्या कहेंगे। और वहीं मत करो इन चीजों को, क्योंकि हनुमान जी को किसी प्रकार का डर नहीं। अगर आप मेरा हनुमान जी पर विश्वास है, पहले मैंने जो पहली वाला जो बोला था आपको, निष्ठा, अगर आप में पूरी निष्ठा है, हनुमान जी में पूरा विश्वास है उनके ऊपर, तो फिर डर क्यों है? क्यों डर है आपके अंदर? कौन सा डर है आपके अंदर? आप यही तो है, अगर उन पे आपके अंदर डर बैठा है तो आप फिर कहाँ से हनुमान जी पे विश्वास दिखा रहे हैं? आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी कर रहे हो, हनुमान जी का नाम लेके, राम जी का नाम लेके, राम काज समझ के कीजिए और पूरा समय दीजिए उसको। यकीन मानो दोस्तों, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन इन चीजों को जो मैं नियम बता रहा हूँ, उनको धीरे धीरे
इम्प्रूव कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से आप सोचो कि मैं लीडर हो जाऊंगा, नहीं होगा। लेकिन बोलो कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और इन चीजों, ये 5 नियम है, इनको फॉलो कर रहा हूँ। आप देखोगे दोस्तों, आपके अंदर हनुमान जी जैसी ऊर्जा बनने लगी। आपका ऑरा और आपकी स्टेमिना और आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन इतनी हनुमान जी जैसी हो जाएगी, आप बिल्कुल निडर हो जाओगे। क्योंकि आप पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से, पूरे अंदर अंतरात्मा से, अपनी चेतना से हनुमान जी के साथ जुड़े। फिर आपको कोई डर नहीं रहता। चाहे कैसी भी सिचुएशन है, चाहे कितने भी से बड़े लोग आपके सामने आ जाए, बोलने से डरोगे नहीं, कुछ भी करने से डरोगे नहीं। यही तो है हनुमान जी की ताकत, यही तो है असली परीक्षा अपने भक्त के प्रति। अगर आप खरे उतरते हो तो यकीन मानो दोस्तों, हनुमान जी को हमेशा आप अपने साथ महसूस करोगे। चौथा है सेवा भाव। हमेशा दोस्तों सेवा भाव रखिए अपने अंदर। आपको जब भी मौका मिले, किसी बुजुर्ग की, किसी भी, जो अगर कोई गरीब है या किसी पीड़ा में है, कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु या कोई भी जानवर पीड़ा में है, उसकी जरूर मदद करो। आप यकीन मानो दोस्तों, हमेशा हनुमान जी सेवा भाव में रहे। वो हमेशा सेवा ही करते रहे और उनके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा भाव को अपनाया। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करो, भाई बंधु जो भी मिल जाए, कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करो। हमेशा सेवा भाव में रहो। अगर आप सेवा करोगे तो हमेशा प्रसन्न रहोगे। तो 5वां नियम है दोस्तों, हमेशा सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई हमेशा, हनुमान जी को सच बोलता है, हमेशा उसके साथ खड़े रहे। आप चाहे कितनी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप कभी मत झूठ बोलो। जो आपसे गलती हुई है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। और बोल दो, सच्चाई को स्वीकार करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है। अगर आप गलत नहीं हो तब भी आप अड़ जाओ कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ये सच, ये मेरे साथ घटना हुई है या कुछ ऐसा हुआ, मैं वहां पे सच्चा हूँ, तो फिर पीछे मत हटो। सच्चाई को हमेशा साथ लेके चलो, निडरता को हमेशा साथ लेके चलो, सेवा भाव लेके चलो, सच्ची निष्ठा लेके चलो। यकीन मानो दोस्तों, हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं कदम कदम पर। फिर आप चाहे थोड़ा भी, एक भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सिर्फ याद करते ना, तो हनुमान जी आपके हमेशा साथ रहते हैं। यकीन मानो, अगर आप इन चीजों को, 5 नियमों को फॉलो करते हैं, तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। हनुमान जी को हमेशा अपने साथ, अपने अंदर ही महसूस करोगे दोस्तों। और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो, लेकिन ये नियम जरूरी है। हनुमान जी नियम जो फॉलो करता है उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस टाइटल का नाम भी, जैसे इसका वीडियो का टाइटल भी मैंने दिया है कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं। हनुमान जी नियम, जो नियम को फॉलो करता है उससे प्रसन्न होते हैं। जो मैंने आपको 5 नियम बताए, बस इसको आप फॉलो कीजिए लगातार, जीवन में आगे बढ़ेंगे और जीवन में हमेशा हनुमान जी को महसूस करेंगे अपने आसपास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।